हेलो, वेलकम टू डेली न्यूज़ एनालिसिस। और आज हमारे सामने है द इंडियन एक्सप्रेस और आज जो हमारा डेट है वो है 16 अगस्त 2023, यानी कल हमारा इंडिपेंडेंस डे था। तो आप लोग को इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेट्स बिगिन अवर फ्रॉम फर्स्ट न्यूज़। तो देखिए हमारा फर्स्ट न्यूज़ जो कहता है, जैसा कि हमारा कल इंडिपेंडेंस डे था तो लाल किला से हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने देश को एड्रेस किया और उन्होंने ये बात रखी कि वर्ल्ड वॉचिंग इंडिया इज अनस्टॉपेबल। यानी इन्होंने कहा कि मतलब दुनिया देख रहा है कि भारत बिना रुके आगे बढ़ रहा है। ठीक, और ये यहाँ से एक बहुत बड़ी आप लोग को मैसेज मिलती है कि जैसा ये कोट है ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, आप सब के लिए है कि आप लोग रुकिए नहीं, चाहे सिचुएशंस जो भी हो, आगे बढ़ते रहना चाहिए। यानी आगे बढ़ना ही जीवन का रूल है। ठीक, तो इन्होंने बेसिकली ये बात कही। उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ पे। वो ये तो हमारा क्या कह सकते हैं, आपको उनके स्पीचेस थी तो उससे हमारा कोई खास यूपीएससी से लेना देना नहीं बनता है। ठीक है, अब ये आप मान लो कि आपको क्या कह सकते हैं, ऐसे में आप कोट कर सकते हैं डेमोक्रेसी डाइवर्सिटी की, इंडिया इज़ अ गारंटी ऑफ स्टेबिलिटी ट्रस्ट, फर्स्ट करप्शन डायनेस्टी। ये इन्होंने मतलब जो भी उन्होंने बोला पॉलिटिकल मुद्दे पे बोला है। ठीक है, हमारा जो दूसरा न्यूज़ कहता है वो कहता है LAC पे है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। ठीक, जो कि हमारा चाइना और इंडिया के बीच जो गलवान में जो हमारा स्टैंड ऑफ चल रहा है पिछले 1.5 साल से, 1.5 नहीं कह लिए 2 साल से, 2020 से चल रहा है, ऑलमोस्ट 3 साल हो गए। ठीक है, तो कहा जा रहा है नो फॉरवर्ड मूवमेंट इन टॉक बट बोथ एग्री टू रिजॉल्व। यानी कह रहा है उन्होंने कि कोई फॉरवर्ड मूवमेंट आगे नहीं है बातचीत का, बट दोनों तैयार हो गए हैं कि रिजॉल्व करने के लिए इशू को। ठीक है, अभी जो उन्होंने रिजॉल्व करने के लिए इशू को तैयार हुए, देखिए नो न्यू पोस्ट नेक्स्ट टू LAC डिस्कस्ड फोकस ऑन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। यानी कहा गया कि अब कोई आगे की वार्ता नहीं होगी। नहीं, अभी तक लगा लीजिए कि 2020 से जो है आपका कम से कम 19 राउंड की टॉक कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, रिजॉल्व इशू पे बात हो चुकी है। मतलब 19 बार लोग बैठ चुके हैं, उधर के और इधर के लोग दोनों आपस में बात करने के लिए। ठीक है, लेकिन अभी तक मसला सुलझा नहीं है। ठीक है, तो ये बोला गया है कि मतलब कि अब कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए, टॉक से बेहतर है। तो ये रहा हमारा दूसरा न्यूज़। चलते हैं हम अपने अगले न्यूज़ पर। ठीक है, तो देखिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ जो बनता है, तो ये जो है आपका न्यूज़ है झारखंड स्टेट पायलट प्रोजेक्ट इन 28 पंचायत। यानी देख लीजिए झारखंड जो है पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया आपने 28 पंचायतों में। ठीक है, अब ये पायलट प्रोजेक्ट है क्या, तो देखिए झारखंड गवर्नमेंट जो है वो झारखंड गवर्नमेंट के जो अंदर आती है आपके पंचायती राज डिपार्टमेंट, उसने क्या किया, 28 पंचायतों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जो कि क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा ओवरऑल हेल्थ एंड कन्वर्ट देम इनटू अ मॉडल पंचायत। ठीक, यानी ओवरऑल उनकी हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करेगा और उसको मॉडल पंचायत के रूप में बदलने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब ये जो पायलट स्कीम शुरू हुई है, पायलट प्रोजेक्ट, इसके साथ ना एक टाइप हुआ है। ठीक, टाइप किसके साथ किया गया, तो केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यानी किला नाम से एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि फंक्शनिंग करता है केरला फॉर लोकल गवर्नेंस कैपेसिटी बिल्डिंग टू आइडेंटिफाई द गैप्स एंड इम्प्रूव द सर्विस डिलीवरी अक्रॉस द 28 पंचायत। ठीक है, यानी बेसिकली काम क्या करेगा, बेसिकली काम करेगा कि आपका केरला जो गवर्नमेंट के अंडर जो आती है वहाँ पर लोकल कैपेसिटी में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता था और उसके गैप को फिल करने की कोशिश करता है। या तो उसी तरीके से झारखंड में ये काम क्या करेगा, झारखंड में भी क्या करेगा कि इसके गैप्स को ढूंढेगा कि कहाँ कौन सी सर्विसेज नहीं पूरी की जा रही है, जिसके बाद क्या होगा उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। ये किन्होंने कहा है, तो इस प्रोसेस को एक्सप्लेन किया आपका पंचायती राज डिपार्टमेंट के जो है निशा ओरन साहब जो हैं उन्होंने एक्सप्लेन की है। ठीक है, अब उसके बाद जो कहा है कि एक बार जब रिपोर्ट सबमिट कर दी जाएगी इसके गैप्स की, उसके बाद क्या होगा कि लोकल MLA जो हैं और मुखिया लोग हैं वो लोग से पूछा जाएगा उन लोग से कि हाउ टू फिल दिस गैप, यानी इनको कैसे इंप्रूव कर दिया जाए, गैप को कैसे फुलफिल कर दिया जा सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल ये स्कीम है टोटल कि ठीक है, पंचायती राज डिपार्टमेंट से एक स्कीम आई है झारखंड का, ये आप देख लीजिएगा, जो PCS भरते हैं उसमें पूछा जाएगा डेफिनेटली, तो उसको आप ध्यान में रखिएगा। तब तक हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। देखिए ये जो न्यूज़ है ये कहता है कि जो हाई कोर्ट है दिल्ली का वो क्या कर दिया है, अपहेल्ड कर दिया सेंटर के डिसीजन को जो कि रिजेक्ट कर रहा था प्रपोजल ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ डॉक्टर कुरूप एज NSD डायरेक्टर। ठीक है, तो देखिए पहले जो NSD है क्या है, तो NSD कहते हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। ठीक है, तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की बात कर ली जाए तो ये कहता है कि हाई कोर्ट जो है वो अपहेल्ड कर दिया है एक इसके रिजेक्ट प्रपोजल को। ठीक है, यानी अभी जो कह सकता है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का जो
मेंबर थे उनकी सेलेक्टिव में जो सेंटर का पार्टिसिपेशन था, तो उन्होंने नए डायरेक्टर का नाम सुझाया था जिनका नाम था डॉक्टर कुरूप, जिसको रिजेक्ट करना था। तो उसमें हाई कोर्ट ने क्या किया, वो अपहेल्ड कर दिया, यानी रोक लगा दिया है। ठीक है, तो ये रहा ओवरऑल ये आज का न्यूज़। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यूज़ पर, वो क्या कहता है हमारा। तो देखिए ये जो हमारा न्यूज़ एक और बनता है, देखिए स्टूडेंट भी डिनाई द स्पेशल मोमेंट, हाई कोर्ट लेट एक्यूज टू गो अब्रॉड फॉर अ सन एडमिशन। ठीक है, यानी नई दिल्ली के जो हाई कोर्ट है वो रिसेंटली एक आदमी को अलाउ कर दिया है कि वो अब्रॉड जा सकता है, यानी फॉरेन जा सकता है, विदेश जा सकता है अपने बच्चे के एडमिशन के लिए। ठीक है, यानी क्या हुआ था कि एक आदमी है, ठीक, उसको क्या किया गया, उसको मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अरेस्ट किया गया था। ठीक, और उसके ऊपर ट्रायल चल रहा था। ट्रायल के हिसाब से उनको कहीं बाहर नहीं जाना होता है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जब कोई आरोपी हो, एक्यूज्ड हो और उसको ऊपर ट्रायल चल रहा हो तो उसको एडमिशन के लिए कहीं एडमिशन के लिए उसको फॉरेन जाना ही नहीं वाला होता है। लेकिन उसके बच्चे का एडमिशन होना है कनाडा में। ठीक, तो उसके लिए उसने पिटीशन डाला है आपके हाई कोर्ट में। ठीक है, तो हाई कोर्ट ने क्या किया, अलाउ कर दिया है और कहा है कि आप जा सकते हैं। और उन्होंने कहा कि ये स्पेशल मोमेंट होता है, तो स्पेशल मोमेंट के लिए हाई कोर्ट भी नहीं रोक सकती है, और हाई कोर्ट चाहती है कि वो जाएं। और इसके पहले उनको 20 बार फॉरेन जाने की अनुमति मिल गई है, जिसके बाद उन्होंने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है कि वो वापस नहीं आए, और ये मतलब कोई ऐसा टर्म नहीं वायलेट किया है को रूल का, लॉ का। तो वो वापस जाने के लिए हकदार हैं और वो जा सकते हैं अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए। एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, उन्होंने ये बात कही है। ठीक है, तो ये रहा है हमारा न्यूज़। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यूज़ पर। अब देखिए जो ये न्यूज़ बनता है, देखिए अब जैसा कि हम लोग को पता था कि 1800 गेस्ट आने वाले थे 15 अगस्त को लाल किले पर, जिसमें कौन कौन से थे, सेंट्रल विस्टा के वर्कर थे जो हमारे न्यू पार्लियामेंट बना उनका, स्टूडेंट थे, ठीक है, टीचर्स थे, ठीक है, इन सबको मिलाकर कितने थे, 1800 लोग थे जो आने वाले थे। स्पेशल गेस्ट थे आपके रेड फोर्ट पे नई दिल्ली पे, जो कि आए थे और प्रधानमंत्री जी ने उनका अभिवादन किया था। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे पिक्चर में, प्रधानमंत्री बच्चों के साथ पहुँचे हुए हैं। ठीक है, और ये हमारा वर्कर है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ पर। तो कल 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री साहब ने ये अनाउंस किया है कि न्यू स्कीम, नई योजना लाई जा रही है उनके लिए जो अपना घर चाहते हैं सिटी में, शहरों में। ठीक है, उनके लिए प्रधानमंत्री साहब एक नया स्कीम लाने जा रही है। ठीक है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने ऐसा कहा है कि मिडिल क्लास के जो लोग हैं और वीकर सेक्शन के जो लोग हैं, और मिडिल क्लास वीकर सेक्शन की कह सकते हैं, उनको जो घर चाहिए होता है शहरों में, उनके लिए क्या कर सकते हैं कि वो ला रहे हैं, नया स्कीम ला रहे हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो लोग चौल में रहते हैं, रेंटेड पे रहते हैं, हाउस में रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं, झोपड़ियों में रहते हैं, उनके लिए ये नया लाने जा रहा है और उनके लिए क्या करेगा, लाखों रुपए बचाने का काम करेगा। तो देखते हैं न्यूज़ कब आएगा। चलते हैं तब तक नेक्स्ट आर्टिकल पर। अब देखिए ये बड़ा ही एक ना विचित्र प्रकार का आया है कि अंडर पीएमजी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, उसके तहत क्या आया है कि 6.9 करोड़, लगभग 7 करोड़ दिया गया है ट्रीटमेंट फॉर अ डेड पेशेंट, यानी किसी मुर्दे के इलाज के लिए आपको 7 करोड़ के लगभग की क्या कह सकता था, इलाज के लिए पैसे दिए गए हैं। किसका रिपोर्ट में, कैग की रिपोर्ट में आता है। ठीक है, कैग की रिपोर्ट में जो ये रिपोर्ट आई है सामने, ठीक है, उसमें ये बताया गया है कि इरेगुलरिटी बहुत सारी देखी गई है, बहुत सारी इरेगुलरिटी, करप्शन देखा गया है आयुष्मान भारत के इस योजना में। ठीक है, जिसने ये बात कही है। ठीक है, 2022 से 2023 का ये आया था रिपोर्ट, जिसमें ये कहा गया और जिसमें उन्होंने ये बात कही है कैग ने कि केरला जो है मोस्ट नंबर ऑफ डेड पेशेंट है 966, दोज क्लेम वेयर पेड, जिसका क्लेम पेड कर चुका है। टोटल इतना करोड़ वेयर पेड फॉर देयर ट्रीटमेंट। मध्य प्रदेश हैड 403 सच पेशेंट फॉर वूम, इतना करोड़ दिया गया है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ केम विथ 3rd नंबर। तो ओवरऑल ये देखिए छत्तीसगढ़ 3रे नंबर पे आता है। ठीक है, जिसको ये दिया गया है 33,000 करोड़ लगभग दिया गया, जिसमें 365 पेशेंट को दिया गया है और एज ए क्लेम किया गया पेशेंट को। ठीक है, तो ओवरऑल ये आपका कैग की रिपोर्ट है, जिसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात कर रहा है, उसमें यह करप्शन की बात कर रहा है। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल। अब देखिए जो हमारा न्यूज़ बनता है वो देखिए क्या है कि दो लोगों की क्या हो चुकी है, 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जो कि 8 घरों कोलैप्स होने से। ठीक है, कहाँ, शिमला में लैंडस्लाइड आई थी पिछले दिन, जिसमें ये हो गया भारी बारिश के कारण
कि 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि क्या है आपका क्या कह सकते हैं 54 यानी 54 लोगों के आपके घायल होने की शंका है। ठीक है, लैंडस्लाइड शिमला में आई है, जो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है वहाँ पर, जिसके कारण ये भी देखने को मिला है कि दिल्ली का जो यमुना है उसका क्या वाटर लेवल वापस बढ़ गया, डेंजर जोन के ऊपर आ गया। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल पर। ये देखिए कितनी अच्छी न्यूज़ है कि पुलिस कपल जो हैं, ठीक, दाम्पत्य हैं, ठीक है, न्याम और रुखसार, जो क्या कर रहे हैं, ट्राइबल बच्चों को मदद कर रहे हैं। ठीक है, 75 ट्राइबल बच्चों को उन्होंने क्या किया है कि प्रोवाइड किया स्टडी मटेरियल, यानी किताब, कॉपी, पेन वगैरह उन्होंने ये प्रोवाइड किया है। ठीक है, जो कि आप लोग कह लीजिए दोनों पुलिस में है, नियम और रुखसार। ठीक है, नियम 36 साल की है और रुखसार 34 साल की है, दोनों ने आपस में मदद किया है काफ़ी बच्चों को। ये कितना अच्छा गुड न्यूज़ है देखने को मिला है। ठीक, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ पर। ये देखिए, ये आपका न्यूज़ है, देखिए, बिफोर स्वच्छ भारत देयर वाज अ सुलभ हिज पैशन फॉर काउज ऑफ सैनिटेशन। ठीक है, यानी ये देखिए सुलभ शौचालय तो आप लोग जानते ही होंगे, कहीं भी आपको देखने को मिल ही गया होगा इन सड़कों पर। ठीक है, तो ये सुलभ शौचालय के जो संस्थापक थे वो कौन से थे, बृंदेश्वर पाठक जी थे। ठीक है, जो कि बिहार के हाजीपुर से आते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि अब उनकी देखिए डेथ हो गई है। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट से। ठीक है, उनको कार्डियक अरेस्ट से अचानक से उनको डेथ हो गई। ठीक, अब इन्होंने कहा कि हिज फर्स्ट 2 टॉयलेट बिल्ड विथ 500 फ्रॉम द आरा म्यूनसिपल ऑफिशियल टू 10,000 प्लस पब्लिक टॉयलेट अक्रॉस द कंट्री। यानी इन्होंने पहली बार उन्होंने क्या 2 टॉयलेट बनाया था 500 रुपये की मदद से। ठीक है, उसके बाद जो अभी की बात कर ली जाए तो अभी उनका बनाया हुआ कम से कम 10,000 ऐसे पब्लिक टॉयलेट्स हैं जो कि पूरे देश में काम कर रहे हैं। आप लोग भी कहीं ना कहीं देखे होंगे सुलभ शौचालय करके, और इनके बहुत सारे स्कीम स्कूलें भी चलती हैं, सुलभ इंटरनेशनल स्कूल वगैरह करके। तो बेसिकली ये आदमी एक रिवोल्यूशनरी की डेथ हो गई है, तो थोड़ी सी हमारे दुख की बात है। चलते हैं तब तक हमारे नेक्स्ट न्यूज़ पर। देखिए, जो हमारा जो न्यू अमेंडमेंट आया है, ठीक है, भारतीय संहिता, भारतीय रूल के अनुसार जो आईपीसी को रिप्लेस करता है। ठीक है, उसमें ये कहा गया है कि रेप वाली जो आईपीसी सेक्शन है उसको रिप्लेस कर दिया गया। तो ये कह रहा है कि जो रेप के आईपीसी सेक्शन को रिप्लेस करने के बाद भी क्या हुआ है कि वाई सम फियर मेन माइट लूज प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेप, यानी फिर भी क्या हुआ, कई लोगों के अंदर डर बना हुआ है कि जो रेप के अगेंस्ट में उनके पास जो है। ठीक है, जो इस आर्टिकल की बात कर रहा है। दूसरे आर्टिकल आप देख लीजिए, कह रहा है कि सेक्शन 309 रिमूव बट अटेम्प्ट एट सुसाइड स्टिल पनिशेबल इन सम सिचुएशन। यानी सेक्शन जो है 309 जो आपका सुसाइड की बात करता था कि अगर सुसाइड इज अ पनिशेबल ऑफेंस, तो वो कह रहा है कि ये आपका हटा दिया गया, बट स्टिल अ सुसाइड ये पनिशेबल इन सम सिचुएशन, यानी कुछ सिचुएशन में आपका सुसाइड अभी भी पनिशेबल है। ठीक है, अब ये दोनों जो आर्टिकल है इन दोनों का वीडियो मैं सेपरेट से आपको एक अलग से प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। इन दोनों की वीडियो आपको शाम को मिल जाएगी। तो देखिए कि चंद्रयान 3 और लूना 25 रशिया का, इन दोनों क्या मिलकर इतिहास रचने वाले हैं आने वाले वीक में। ठीक, यानी दोनों, जैसे चंद्रयान आपका लॉन्च किया गया था कह सकते हैं आपका 14 जुलाई को। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था आपका, सिंपल सी बात है, उसके बाद आपका जो लॉन्च किया गया था आपका लूना 25 लॉन्च किया गया था, जो कि आपका रशिया से लॉन्च किया गया अगले ही हफ्ते। ठीक है, तो ये दोनों कह रहा है कि दोनों एक इतिहास रचेंगे। ठीक है, और जाहिर सी बात है रशिया और इंडिया की जो आपस में दोस्ती है ही, तो वो है ही। अब पिछले देखिए इस बार जो कह रहा है, इस बार जो सॉफ्ट लैंडिंग होती है कि नहीं, ये आपको देखने के लिए बहुत दिलचस्प है। ठीक है, तो ये ओवरऑल ये न्यूज़ आर्टिकल कह रहे, चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल पे, वो क्या कहता है। तो ओवरऑल ये आर्टिकल रहा। ठीक है, एक स्पोर्ट्स न्यूज़ है, तो स्पोर्ट्स न्यूज़ में आप लोगों को पता ही होगा कि यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं कि इंडिया जो है कि वेस्ट इंडीज़ की सीरीज हार चुकी है, वेस्ट इंडीज़ सीरीज पे कब्जा कर चुका है। ठीक है, तो ये रहा आज का ओवरऑल न्यूज़। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद।